बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइट हाउस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, चूँकि ममलिकत पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम होने वाला मुल्क है, इसलिए कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में रहने वाले देसी लिबरल्स को कोई न कोई ऐसे चोट पहुँचती रहती है जिस पर वो बिलबिलाकर चीख उठते हैं और उनकी चीखों पुकार से तमाम सोशल मीडिया भर जाता है। और हाल ही में इनकी चीखों पुकार का मौजू सिंगल नेशनल करिकुलम की किताब के सरवरक पर अबाया वाली तस्वीर है। और इनका ये एतराज़ है कि इन किताबों के सरवरक पर बच्चों की वालदा और बच्चियों को जो दिखाया गया है तो इन्हें हिजाब या अबाया क्यों पहनाई गई है, क्योंकि इनका मौक़िफ़ है कि लिबास तो हर शख्स की अपनी चॉइस है। तो यहाँ हमारे जहनों में क्यों ये बिठाया जा रहा है कि माँ या बच्ची के सर पर दुपट्टा होना ज़रूरी है। और इनका दूसरा एतराज़ ये है कि इस्लामियात के अलावा किसी भी किताब में मजहबी मवाद नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमारा खालिक है, मगर ये बात उर्दू के पहले सफ़े पर बताने वाली नहीं है, क्योंकि गैर मुस्लिम बच्चे भी यही कुछ पढ़ते हैं। सो अगर वो ये पढ़ें और आप यूँ समझ लें कि जब इनके बच्चे इंडिया में हों और इन्हें हनुमान को ज़बरदस्ती अपना भगवान बताकर पढ़ाया जाए तो आप लोगों को भी इसी तरह एतराज़ होगा। तो इसलिए इंग्लिश और उर्दू समेत तमाम किताबों से मजहबी मवाद निकाला जाना चाहिए, और ऐसा ना करना अक़लियतों और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, और मज़हब के लिए सिर्फ इस्लामियात की किताब ही काफ़ी है। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम एतराज़ात का पोस्टमार्टम करेंगे, और आप लोग वीडियो के दौरान मेरे साथ रहिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनके इस एतराज़ के बारे में जो कि इन्होंने सरवरक पर माँ और बच्ची की तस्वीरों के बारे में किया है कि इन्होंने हिजाब क्यों पहन रखा है। तो नाज़रीन इकराम, अगर हम इस्लामी हिसाब से बात करें तो तब भी हिजाब या नकाब हमारे दीन इस्लाम का बुनियादी जुज़्व है, और ये तो वो हुक्म है जिसका साफ साफ जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, क्योंकि ये वो नेमत है कि जब कोई औरत एक बार अपना लेती है तो वो ही इस नेमत की बरकत और अहमियत को अच्छी तरह जान सकती है बनिस्बत उस औरत के जो बेपर्दा खुले मुंह के साथ रहे। और इसके अलावा हिजाब हमारे मुआशरे के कल्चर का भी हिस्सा है, और इस पर एतराज़ करने वालों को मेंटली मैच्योर होना चाहिए और उन्हें पाकिस्तानी कल्चर को भी उतना ही जानना चाहिए जितना वो दूसरे कल्चर्स को जानने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर इन्हें स्कार्फ से इतनी ही तकलीफ है तो तुर्की से सबक ले लें, जहाँ की बच्चियाँ और औरतें स्कार्फ की तरफ दोबारा वापस आ रही हैं, जबकि हमारे यहाँ के देसी लिबरल्स मगरिब की थूकी हुई बेपर्दगी की ये लानत लेने को बेताब हैं। इसके अलावा इनका ये एतराज़ है कि इंग्लिश की किताब में औरत को सिर्फ बतौर माँ, टीचर या घरेलू खातून के तौर पर दिखाया गया है, जो कि गलत है। और किताब बनाने वालों को चाहिए था कि हर शोबे की तस्वीर जब बनाई जाती हैं तो इसमें हर औरत के साथ मर्द और मर्द के साथ औरत की तस्वीर भी लगाई जाती, और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि एक औरत घर संभालने के साथ साथ डॉक्टर, पुलिस वुमन, फौजी, इंजीनियर और बिजनेस वुमन भी बन सकती है और मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती है। तो नाज़रीन इकराम, अव्वल तो इस एतराज़ का कोई सर पैर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ औरतों की अक्सरियत एक घरेलू खातून के तौर पर रहने को ज़्यादा तरजीह देती है, क्योंकि वो समझती है कि बाहर निकलकर काम करने से उस पर दोहरी जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, यानी कमाना भी और घर वालों की देखभाल और औलाद की तरबियत भी। बहरहाल ये तो हर औरत की अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ अमूमी रुझान की बात की है, क्योंकि अगर बराबरी की बात की जाए तो यहाँ औरत को भी धोबन दिखाना ज़रूरी था। और अब बात करते हैं उस एतराज़ की जो सबसे गंभीर है, यानी इस्लामियात के अलावा किसी भी किताब में कोई मजहबी मवाद शामिल नहीं होना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है कि ऐसा एतराज़ करने वाले ये समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ चंद इबादत या चंद बातों का नाम है, लिहाजा इसे सिर्फ एक मजहब के तौर पर रखना चाहिए और ज़िंदगी के बाकी शोबाजात का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि ये बुनियाद ही गलत है। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जिसका ताल्लुक ज़िंदगी के हर शोबे से है, और इसीलिए इसे हर मौजू में जगह भी मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्या बुनियादी इंसानी हकूक़ सिर्फ अक़लियतों के होते हैं? क्या अक्सरियत का कोई हक नहीं? हालांकि अक्सरियत का यह बुनियादी हक है, और ख़ुसूसन बच्चों का, कि इन्हें हर लम्हा इनके बुनियादी अकायद की याद दहानी करवाई जाए, ताकि इन्हें मालूम हो कि इनके इस्लाम के बुनियादी नज़रियात क्या हैं, और इसका ताल्लुक ज़िंदगी के सिर्फ एक पहलू से नहीं बल्कि इस्लाम का ताल्लुक इनकी पूरी ज़िंदगी के साथ है, और ज़िंदगी के तमाम मामलात में अल्लाह ताला का ताल्लुक हमारे साथ हर वक्त मौजूद रहेगा। और अगर अक़लियतों के हकूक़ की बात की जाए तो अक़लियतों के लिए ऐसा निसाब बनाना चाहिए जो कि उनके अकायद के मुताबिक हो। इसका हल ये नहीं है कि अक्सरियत के बुनियादी हकूक़ को ज़िक्र पहुँचाई जाए,
क्योंकि लिबरल्स के नजदीक बेशक इस्लाम एक आम मजहब है, लेकिन हमारे नजदीक इस्लाम दर हकीकत जिंदगी के हर पहलू का अहाता करने वाला दीन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर निसाब में बार बार अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है और लिबरल्स को इससे तकलीफ हो रही है, तो वो ये बात जान लें कि खुदा का तस्वुर तो तमाम मज़ाहिब में मौजूद है और काफिर भी ये बात मानता है कि बड़ा रब एक ही है, जबकि हमारे तराशे हुए ये बुत सिर्फ इनके सामने हमारी अर्जी पहुंचाने का काम करते हैं। इसके अलावा लिबरल्स की तरफ से यह भी एतराज किया गया कि तस्वीर में माँ और बेटी को फर्श पर बैठा दिखाया गया, जबकि बाप और बेटे को सोफे पर बैठा दिखाया गया है। तो नाज़रीन इकराम, एक औरत होने के नाते यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी कि बहुत से मौक़ों पर मैं कारपेट पर बैठने को तरजीह देती हूँ और इसमें मैं ज़्यादा इजी फील करती हूँ बनिस्बत सोफे पर बैठने के। और ये लिबरल्स तो वो मक्खियाँ हैं जो सिर्फ गंदगी पर जाकर बैठना पसंद करती हैं, क्योंकि इन्हें दूसरी किताबों के सरवरक पर माँ और बेटी सोफे पर बैठी दिखाई नहीं देंगी। और अगर इज्जत की ही बात की जाए तो देखें, इस तस्वीर में मर्द को धोबी दिखाया गया है जबकि औरत को पायलट। तो क्या मर्दों की कोई इज्जत नहीं है? हालांकि इन किताबों के अंदर बच्चियों को फुटबॉल खेलते भी दिखाया गया, लड़कों के साथ मुख्तलिफ मुकाबले करते भी दिखाया गया और अपने घर के मर्दों की मदद करते भी दिखाया गया है। और ये बिल्कुल आम जिंदगी की तरह नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन लिबरल्स न जाने क्यों इन्हें इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, अगर मैं सच बात आप लोगों को कहूँ तो वो ये है कि लिबरल्स की चीखों पुकार का मकसद हमारे घर की बच्चियों और औरतों के जहनों में ये बात डालना है कि सर ढांपना या फर्श पर बैठना कमतर होने की अलामत है। हालांकि वल्लाह इन दोनों में से कोई भी बात कमतर होने की अलामत नहीं है, क्योंकि सर ढांपने वाली औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है। और फर्श पर बैठने के बारे में मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी हूँ एक औरत होने की हैसियत से। तो इस वक्त हमारे घरों के मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले में अपने घर की बच्चियों और औरतों का जहन साफ करें, ताकि इन्हें लिबरल्स के किसी भी किस्म के फितने से बचाया जा सके। और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।